हेलो एंड वेलकम टू एसजीआर एजुकेशन। बात करेंगे एक नए नोटिस के बारे में जो एनटीए ने जारी किया है कि एज रूल्स जो है उसमें तारीख जो है वो चेंज की गई है। इसके क्या मायने हैं और ओवरऑल नए नोटिस के अलावा करंट रूल्स कहाँ स्टैंड करते हैं जेआरएफ की एज को लेके। तो ये सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि जेआरएफ की एज के रूल्स क्या हैं, किस फील्ड के लोगों के लिए क्या रूल्स हैं और मिनिमम लिमिट्स कहाँ तक होनी चाहिए। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। और मैं एक चीज़ और पूछूंगा आपसे कि रिसेंटली कुछ नए डेवलपमेंट्स आ रहे हैं वैकेंसीज को लेके, तो शुड वी मेक वीडियोस ऑन दैट? क्या आप उस चीज़ को देखने में इंटरेस्टेड हैं या अभी एग्जाम रिलेटेड टॉपिक्स को डालना चाहिए या लाइव क्लासेस पे हमें और फोकस करना चाहिए और पीवाईक्यू सेशंस या हमें क्वेश्चंस डालने चाहिए यूट्यूब पे ज़्यादा, जैसे कि 10 से 15 क्वेश्चन की सीरीज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हैं वो डालने चाहिए। प्लीज़ इस चीज़ में अपनी फीडबैक कमेंट में शेयर करिएगा ताकि मुझे पता लग पाए कि हमें क्या बनाना है। आप अनअकैडमी पे मुझसे पेपर वन कॉमर्स पढ़ सकते हैं। पेपर वन के और कॉमर्स के कोर्सेज जो कि दिसंबर से चल रहे हैं, इनकी रिकॉर्डिंग आप पूरी कर सकते हैं। किसी भी टीचर से आप पढ़ सकते हैं अनअकैडमी के एक सब्सक्रिप्शन में, जिसमें कि आप 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं इस कोड SCRYT के साथ, जिससे कि आपको 10% आपकी फीस कम हो जाएगी। और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखने वाली है कि क्योंकि पेपर पास है, तो अगर आप सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं, पीवाईक्यूज और सिस्टमैटिक रोज 3 क्लासेस जो आ रही हैं वो लेना चाहते हैं, तो अनअकैडमी का प्लस आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन होगा अगर आप इस अटेम्प्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं। देखिए ये नए नोटिस में क्या लिखा था, ये 5 तारीख को ही आया है, 5 जनवरी को ही। तो इसमें पहला तो इन्होंने ये कहा कि हमें कई क्वेरीज मिली जिसमें कि एज जो है वो 2023 में फरवरी 1 फरवरी को ना कंसिडर करके पिछले साल 1/12 को कंसिडर की जाए। ठीक है, कि एनटीए फिक्स कर दे अपर एज लिमिट को फॉर अप्लाइंग फॉर जेआरएफ एज 1/12/2022 और 1/2/2023 को ना करे। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ये डिसाइड किया कि जो लास्ट डेट होगी अपर एज लिमिट पहचानने की वो होगी जेआरएफ की कि 1/12/2022, वो भी दिसंबर के 2022 के यूजीसी नेट के लिए, अगले अटेम्प्ट के लिए नहीं। तो इसमें ये बात बोली गई है कि आप 30 साल से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए हों, 30 साल से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए हों, 1/12/2022 आपकी एज असर्टेन की जाएगी। अब यहाँ पे आपको 5 साल की रिलैक्सेशन जो पहले मिलती थी, वही दी जा रही है अगर आप ओबीसी एनसीएल के तहत आते हो तो। जो सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी अवेलेबल है और इसको आप चेक कर सकते हो यहाँ पे। उसके अलावा SC ST PWD और थर्ड जेंडर कैटेगरीज और वुमेन एप्लीकेंट्स के लिए। तो अब ये बात ध्यान में रखने वाली है कि रिलैक्सेशन 5 साल की दी जा रही है और 30 साल आपके गिन लिए जाएंगे 1/12/2022। तो जो 1/12/2022 तक 30 ईयर्स से ज्यादा के आप नहीं होने चाहिए, ये कंसिडर किया जा रहा है। फिर इसमें एक चीज और ध्यान रखने वाली है कि अगर आपके पास LLM की डिग्री है तो आपको रिलैक्सेशन मिलती है, जो यहां पे मेंशन किया गया है कि आपको 3 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी एज में, वो भी उन कैंडिडेट्स को जिन पे LLM की डिग्री है। एक रिलैक्सेशन और मिलती है 5 साल की जिन्होंने आर्मी में सर्व किया हो, लेकिन ये लिमिट है इसके ऊपर। एक बच्चे ने रिसेंटली जो एयरफोर्स में थे, उनके भाई उनके बारे में पूछा था मुझसे, तो मैंने उन्हें भी ये बात बताई थी कि ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्टेड टू द लेंथ ऑफ सर्विस है, कि अगर उनकी लेंथ ऑफ सर्विस 5 साल से कम है तो फिर उतना ही कंसिडर किया जाएगा, 3 साल और 4 साल। अगर आप किसी रिसर्च वर्क में थे, वो रूल मैं अभी और बताता हूं आपको, तो इसमें मिनिमम लिमिट को लिया जाता है। और एक बात कि यहाँ पे ये ध्यान रखने की जरूरत है कि वो भी काउंट होगा 1/12/2022 तक ही, उसके बाद का एक महीना भी काउंट नहीं होगा। तो जो टोटल एज रिलैक्सेशन है ना, वो 5 साल से ज्यादा किसी भी स्थिति में नहीं दी जाएंगी। दूसरी बात कि कई लोग जो रिसर्च वर्क में हैं उनको लेके क्या रूल है, मैं आपको इसमें समझाता हूं। यहाँ पे अगर आप इस सर्टिफिकेट में देखेंगे तो लिखा है कि एज रिलैक्सेशन जो है वो उनको भी प्रोवाइड की जाएगी जो रिसर्च एक्सपीरियंस है जिनके पास, लेकिन लिमिटेड टू द पीरियड जो उन्होंने रिसर्च में बिताया है रेलिवेंट रिलेटेड सब्जेक्ट में, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन वाली डिग्री के वाले सब्जेक्ट में ही। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री का सब्जेक्ट पीएचडी में नहीं लेते हैं तो कभी कभी ऐसे नुकसान हो जाते हैं, ये ध्यान रखिए। जो मैक्सिमम 5 साल हो सकता है
और उसमें भी आपको सर्टिफिकेट लाना होगा अथॉरिटी से जो कि भारतीय यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए या इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस होना चाहिए या फॉरेन यूनिवर्सिटी जो कि अप्रूव्ड रिकॉग्नाइज और एक्रेडिटेड हो इन इट्स ओन कंट्री, चाहे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। और इवन रिसर्च शुड नॉट हैव बीन कैरिड आउट टुवर्ड्स कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री। तो रिसर्च जो है वो आपकी कैरी आउट नहीं होनी चाहिए टुवर्ड्स द कंप्लीशन की आप कंप्लीट कर रहे हो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री को, उस टाइम पे नहीं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल यहाँ पे बन जाता है कि कुछ लोग जो अभी मेरे जान पहचान में भी ऐसे कई बच्चे हैं जिनका समय इस चीज को लेके बीता है, जिन्होंने रिसर्च वर्क जो है वो शुरू किया है और जो एज के इस मार्क पे हैं और उनको ये डर लग रहा था कि हमें ये रिलैक्सेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखिए, रिलैक्सेशन आपको प्रोवाइड की जा रही है जो कि रिसर्च एक्सपीरियंस जो आपका है, लेकिन सिर्फ उतने ही, लिमिटेड टू द पीरियड जो आपने रिसर्च में बिताया है। तो पूरे पीरियड की नहीं मिलती है, जितना समय आपने बिताया है उसका सर्टिफिकेट आप अगर ले आओगे तो वो आपको मिलेगी। तो ये मिनिमम सब्जेक्टिव एस्पेक्ट पे है और मैक्सिमम 5 साल से ज्यादा किसी को भी नहीं मिलेगी। और रही बात असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो देर इज नो अपर एज लिमिट इन अप्लाइंग यूजीसी नेट फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर। ये बात ध्यान में रखिए। होपफुली आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी एज के रिगार्डिंग।